नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कर्ज मुक्ति के एवं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय को जानेंगे। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे उतना ही पाँव पसारिए जितनी चादर होए। उनका कहने का मतलब ये होता था कि उतना ही खर्चा करिए जितना आपकी आमदनी हो, यानी कि जितना आपकी आय हो। अगर आप अपनी आय से अधिक खर्च करते हो तो जाहिर सी बात है आप कर्ज में चले जाएंगे। दोस्तों, हमको हमेशा ही अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। उतनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय करना चाहिए या प्रयास करना चाहिए कि जितना कि हमारी आमदनी हो। अगर हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए तो हम कर्जे में चले जाते हैं। दोस्तों, इच्छाएं तो अनंत होती हैं, उनकी कोई अंत ही नहीं है। वो हमेशा एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है कि अब ये होना चाहिए। तो इस तरह से अपनी इच्छाओं को हमको कंट्रोल में रखना चाहिए जिससे कि हम कर्जे में ना जाएं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएं। लेकिन आजकल का दौर एक दिखावे वाला दौर चल रहा है। इसमें लोग अपने घर में जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को भी ला कर रख लेते हैं। उनको ये दिखाना होता है कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। इस तरह से लोग कर्जा ले लेकर अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं और बाद में कुछ दिनों बाद ऐसी हालात हो जाती है कि वो कर्ज उतार नहीं पाते हैं और परेशान रहने लगते हैं। तो यदि आपके ऊपर भी कर्ज बहुत अधिक हो गया है तो आज मैं कुछ उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। और कुछ उपाय ऐसे भी होंगे जिनसे कि आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं और अपने कर्ज को उतार सकते हैं। इस तरह से भी तो दोनों ही उपाय इसमें रहेंगे। आपको क्या करना है आप स्वयं देख लीजिएगा। तो पहला उपाय चलिए देख लेते हैं। जब आपको लगे कि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक हो गया है और आप उसे उतार नहीं पा रहे हैं तो लाल मसूर की दाल आपको दान करनी चाहिए। आपको ये कैसे दान करना है, इसे आपको मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में आप दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को आप लाल मसूर की दाल दान करें। इसकी क्वांटिटी आप 1 किलो भी ले सकते हैं, आधा किलो भी ले सकते हैं और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ी सी दाल 1 कटोरी भी लेकर आप दान कर सकते हैं। इससे आपका कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। दूसरा उपाय, इसे आपको बुधवार के दिन करना है और सुबह स्नान करने के बाद करना है, बिना कुछ खाए पिए हुए। आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको गाय को हरा चारा खिलाना है। और यदि आप हरा चारा नहीं खिला पा रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हरी मूंग को भिगोकर उसे बुधवार के दिन बिना कुछ खाए पिए हुए सबसे पहले गाय को खिलाएं। इसके लिए आपको मंगलवार की रात में ही हरी मूंग को भिगो देना चाहिए और सुबह स्नान आदि के बाद इसे गाय को खिलाना चाहिए। यह बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, आय के नए नए स्रोत बनने लगते हैं और आप जल्दी ही कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तीसरा उपाय, यह भी कर्ज उतारने का बहुत ही खास उपाय है। इसमें आप जब भी किसी को कर्ज उतारने के लिए पहली रकम दें तो उसे मंगलवार को देना चाहिए। इससे बहुत जल्दी कर्जा उतर जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपको मंगलवार के दिन कर्ज लेना नहीं चाहिए। यदि आप मंगलवार के दिन कर्ज लेते हैं तो उसे उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चौथा उपाय, आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास धन का अभाव ना हो, हमेशा धन का आगमन बना रहे, तो इसके लिए आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपने घर का ईशान कोण हमेशा ही साफ रखना चाहिए। ईशान कोण यानी कि उत्तरी पूर्वी दिशा। इसमें यदि आप कुछ रखना चाहते हैं तो आप भगवान का मंदिर बना सकते हैं या फिर भगवान की कोई मूर्ति छोटी सी रख सकते हैं। ऐसा करने से हमेशा ही घर में धन की आवक बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पांचवा उपाय, यह भी आपकी आर्थिक तंगी को दूर करता है और यह भी बहुत ही अचूक उपाय है। इसमें आपको एक नारियल ले लेना है, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लेना है जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। फिर एक काला धागा ले लेना है और उसे जिसके ऊपर कर्ज है या परिवार का मुखिया है जो धन चाहता है तो वो अपने
सिर से लेकर पैर तक इसको नाप ले, यानी अपनी पूरी लंबाई का काला धागा ले ले और उसे नारियल पर लपेट ले। फिर इस नारियल को आप जो डेली पूजा करते हैं उस समय पूजा मंदिर में रख लें और फिर पूजा के बाद इस नारियल को ले जाकर किसी बहते हुए पानी में बहा देना है। आपके घर के पास कोई नदी हो या कोई भी बहता हुआ जल हो, उसमें आपको इसे प्रवाहित कर देना है। और नारियल को प्रवाहित करते समय आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आपके ऊपर जो भी आर्थिक तंगी चल रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए और आपके सारे कर्जे जल्दी उतर जाएं। और ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, ये ध्यान रखें। दोस्तों, अंत में यही कहूँगी कि आप जो भी उपाय करें पूरे विश्वास के साथ करें, तभी उसका फल आपको मिलेगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।